इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में इजरायल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया है और हमास के 1500 जितने लड़ाके मारे गए हैं। इजरायल हमास के बीच आज जंग का चौथा दिन है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायल की सेना ने घोषणा की है कि उसने गाजा की बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। सेना ने बताया कि रात भर में उसने गाजा में 200 जगहों को निशाना बनाया है। अब तक हमास के 1500 लड़ाके मारे जा चुके हैं। जंग में इजरायल के करीब 123 सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ हमास के हमलों में थाईलैंड के अब तक 18 नागरिकों की मौत हो चुकी है। सोमवार को इजरायल के रक्षा मंत्री ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश दिया था। इसके बाद रात भर इजरायल ने गाजा पर हमले किए। जवाब में हमास ने धमकी दी है कि वो इजरायल से पकड़े करीब 150 बंधकों की हत्या कर देंगे। दूसरी तरफ जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने हम पर हमला करके सबसे बड़ी गलती की है। हम इसकी ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे हमास और इजरायल के बाकी दुश्मनों की पीढ़ियां दशकों तक याद रखेंगी। नेतन्याहू ने इस पर कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम पर बहुत क्रूर तरीके से ये थोपा गया। हमने भले ही युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे। इजरायल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, बल्कि बर्बरता के खिलाफ खड़े हर देश के लिए लड़ रहा है। नवरात्रि में अब चंद दिन ही बचे हैं। इसी बीच गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयोजकों के लिए विशेष गाइडलाइन का ऐलान किया है, जिस पर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने जानकारी दी। गुजरातनी अंदर नवरात्रि महोत्सव એ ગુજરાતીઓ માટે અતિ પ્રિય એક શક્તિનો મહિમા સાથેનો કાર્યક્રમ થતો હોય છે। દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ ખૂબ સારા પ્રમાણમાં નવરાત્રિ ધૂમધામથી ઉજવવા માટે ગુજરાત આતુર છે અને તૈયાર પણ છે। પરંતુ આ વખતે ખાસ આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વવાળી સરકારે નક્કી કર્યું છે, જ્યાં આગળ ખાસ મોટી નવરાત્રિઓ થતી હોય નગરપાલિકાઓ અને કોર્પોરેશન આ તમામ જગ્યા ઉપર રાજ્ય સરકાર દ્વારા એના આરોગ્ય વ્યવસ્થાઓ જે છે આરોગ્ય મોડલમાં CHC, PHC, સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ અને જેટલી પણ વ્યવસ્થા છે અને એમ્બ્યુલન્સ સાથે 108 સાથે દરેક જગ્યા ઉપર જ્યાં આગળ પરમિશન લઈ અને ગરબા થતા હશે પોતાની પણ વ્યવસ્થા હશે અને સાથે જે પણ કોઈ આયોજકો હોય એમને પણ પોતે ફરજિયાત આ બાબતની એમને ખાતરી આપવાની કે પોતે આ જે આયોજન કરી રહ્યા છે એ આયોજનમાં આરોગ્યની વ્યવસ્થાઓ પણ એ કરી રહ્યા છે। આ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી છે અને એ કરવાનું મુખ્ય કારણ કે ઘણી વખતે બીપી, ડાયાબિટીસ, ક્યાંક એક્સિડન્ટ, ક્યાંક સ્નેક બાઇટ, કોઈ પણ કારણસર કંઈ નાના મોટા બનાવો બને તો તાત્કાલિક એ વ્યક્તિને સારવાર મળી રહે આ માટેની પૂરેપૂરી વ્યવસ્થા માટેનો પરિપત્ર પણ સરકારે કર્યો છે અને એના ઉપર કીન ઓબ્ઝર્વેશન રાખી આ 9 દિવસ સુધી ક્યાં આગળ જ્યાં મંજૂરી મળી છે ત્યાં આગળ પોતાની વ્યવસ્થા, પાર્ટી પ્લોટના આયોજકોની વ્યવસ્થા, સરકારની વ્યવસ્થા અને તમામ જગ્યાએ એમ્બ્યુલન્સ અને 108ની વ્યવસ્થાઓ, ડૉક્ટરો અને નર્સિંગ સ્ટાફ સહિતની આપણે રાખેલી છે। गुजरात के वडोदरा शहर में वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट वडोदरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी शामिल हुए। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल गुजरात समिट का 10वां चरण जनवरी में गांधीनगर में आयोजित होने वाला है। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा 33 जिले और 4 महानगर पालिका में वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट जिला थीम के अंतर्गत कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। वडोदरा में आजवा रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह में जिला प्रभारी और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट वडोदरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के हाथों लोकार्पण किया गया। हम अभी सिग्मा यूनिवर्सिटी से है और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर से है और ये जो हमारे हेड के अंदर हमने काम किया है मिथिलेश सर, और उसमें से एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं AI थर्ड हैंड, जो आपका मल्टीटास्किंग और इजी करेगा और आप अपनी आईज से अपना दूसरा वर्क कर पाएंगे इन द PC और इन द एंड्रॉइड्स। और हम आगे के फ्यूचर में देखें कि हम इस प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री बेस भी बनाने वाले हैं और यहाँ पे हैंड गेस्चर कंट्रोल भी है, जिससे आप हैंड गेस्चर से आप अपनी प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर पाएंगे और भी AI टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, जो अभी तक
हमारे कंपटीटर्स में अभी तक हमने कोई देखा नहीं है, बट इन फ्यूचर लाइक हो सकता है। और आई गेस आपको देखना चाहिए कि कैसे बनाया है हमने। आज रोज वाइब्रન્ટ गुजरात वाइब्रન્ટ वडोदरा ઇનિશિયેટિવ હેઠળ જે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો ત્યાં અમે વિદ્યાર્થીઓ ઉદ્યોગ સાહસિકો સુધી માહિતી પહોંચે કે સરકાર અને યુનિવર્સિટી કેવી રીતે એક સ્ટાર્ટઅપ માટે સહાયરૂપ બની શકે એ હેતુસર અમે એક સ્ટોલનો પ્લાન કર્યો હતો અને આ સ્ટોલ ખાતેથી અમે વિગતો આપી રહ્યા છીએ કે તમે વિવિધ ગવર્મેન્ટ યોજનાઓનો લાભ કેવી રીતે લઈ શકો તેમજ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स द्वारा एक कनेक्टથી તમે પોતાના વ્યવસાયને કેવી રીતે વિકસાવી શકો એની સમજ અમે આપી હતી। इस कार्यक्रम में बायर सेलर मीट, औद्योगिक इकाइयों की समस्या के निवारण के लिए ओपन हाउस समेत विभिन्न 8 जितने सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्योग साहसिकता पर चर्चा सत्र, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, सूक्ष्म उद्योगों पर सेमिनार, बैंकों के साथ क्रेडिट लीकेज, बिजनेस फाइनेंसिंग, पीएम विश्वकर्मा योजना, निकास प्रोत्साहन और विदेश व्यापार, प्लास्टिक एक्सपोर्ट जैसे कई विषयों पर विभिन्न वित्तीय संस्था, बैंकिंग अग्रणी और विशेषज्ञ चिंतन, मनन और मंथन करेंगे। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ એટલે કે દરેક જિલ્લાઓમાં આ જ પ્રકારે નાના નાના કાર્યક્રમ થકી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનો જે વિકાસ છે એ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ સુધી કઈ રીતે પહોંચે અને એ જિલ્લામાં જે મહત્વનું પ્રોડક્શન છે જેમ કે વડોદરામાં ઓડીઓપી એટલે વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટમાં આપણે પેરાસિટામોલને આપણું વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોજેક્ટમાં લીધેલું છે એ જ રીતે આ બધા જ મહાનગરોના વિકાસ જોડે જોડે ડાંગ હોય કે બનાસકાંઠાનો છેવાડાના દાતા તાલુકા હોય કે દેવભૂમિ દ્વારકામાં કોઈક નાનું ગામડું હોય આ તમામ દિશાઓમાં ત્યાંના વ્યવહારે ત્યાંના સ્વભાવે ત્યાંના અવેલેબલ કારીગરીને આપણે કઈ રીતે કામગીરી આપી શકીએ તે માટે આ વર્ષે એક નવો પ્રયાસ વાઇબ્રન્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટનો કરવામાં આવ્યો છે। એના અંતર્ગત આજે વડોદરાના આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट वडोदरा के उद्घाटन समारोह में वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक योगेश पटेल, चैतन्य देसाई, चैतन्य सिंह झाला, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, कलेक्टर अतुल गौर, जिला विकास अधिकारी ममता हीरपरा समेत के अग्रणी कई संस्थाएं और उद्योगपति शामिल हुए। आ प्री वाइब्रન્ટ इवेंटમાં આજે લગભગ 5359 કરોડ રૂપિયાના MOU ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સાથે કરવામાં આવ્યા છે। એની સાથે સાથે અહીંયા એક્ઝિબિશન સ્ટોલની પણ આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેમાં લગભગ 43 સ્ટોલ રાખવામાં આવેલા છે અને એ એક્ઝિબિશન લગભગ 2 દિવસ આજે અને આવતીકાલે પણ ચાલુ રહેશે। बड़ौदा में वाइब्रंट गुजरात वाइब्रंट बड़ौदा करके जो कॉन्फ्रेंस हुआ उस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों ने ग्रेस मेडिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो ग्रेस लेबोरेटरी फर्म नाम से हम लोग चला रहे, उसमें आने वाले 5 वर्ष में करीब 45 करोड़ का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं, जो बड़ौदा पान गुजरात पान इंडिया होगा और उसके द्वारा करीब 5000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में रोजगार मिलेगा। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा। શીરો નહીં દોસ્ત, આપણા માટે તો ગરમા ગરમ પાપડીનો લોટ। ઓહો આલિયા ભટ્ટ, શું પડે છે તારો વટ! વાવ,
what a bike, nice light, what a color, and what a space. Wow. આ બધો પ્રતાપ તો છેલ્લા 23 વર્ષથી થતા બરોડામાં મા શક્તિ ગરબાનું આયોજન કરનારા શ્રી જયેશ ઠક્કરનો છે. એ કેવી રીતે પણ? એમની કંપની મર્ક્યુરી ઇવીટેકનું ઇલેક્ટ્રિક બાઇક જે 1.25 લાખનું છે એ બહેનો માટે ફક્ત 85,000માં છે. Oh wow, what a wonderful યાર. અને બહેનો માટે તો એક ગુડ ન્યૂઝ બીજી પણ છે. અને બહેનોને પૈસાથી પાસ નથી લેવાનો, ફક્ત પ્રેમનો પાસ છે. અને એ પણ ફક્ત ને ફક્ત માતાજીની ભક્તિનો પાસ છે. એ હૈયે રાખીએ હામ. તો ચલો પછી મા શક્તિ ચટ જઈએ. તો પધારો જયેશ ઠક્કર દ્વારા आयोजित मां शक्ति गरबा महोत्सव 2023. बड़ौदा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद. 4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में. ना भीड़भाड़ की झंझट और ना किसी के चपेट में आने का डर. यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सुटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक. रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी. इस बार भी ओपी रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा बीसीसी बाल गरबा महोत्सव. पासेस अवेलेबल एट बड़ौदा सिटीजन काउंसिल, निर्मल 321, थर्ड फ्लोर, अभिषेक कॉम्प्लेक्स, अक्षर चौक, ओपी रोड, वडोदरा. અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले
जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय भारत का जॉय। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु नमिये पुरी प्रीते सुखी करतु दुःख हरतु। बनावीते बधी दुनिया बनाव्याते उंडा दरिया। सूरज ने चांद जगमगिया सुखी करतु दुःख हरतु। प्रभु नमिये पुरी प्रीते सुखी करतु दुःख हरतु। नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम। किसी ने बहुत खूब लिखा है, लोगों ने कई कोशिश की मुझे मिट्टी में दबाने की। उन्हें नहीं मालूम कि मैं बीज हूँ, आदत है मेरी बार बार उग जाने की। और इसी बीज को आज VNM फाउंडेशन ने मेरे सामने बैठी हुई छात्राओं में बोया है। VNM फाउंडेशन की पहल बेहतर कल की ओर जो कैंपेन हमने चलाया, यहाँ पे बैठी हुई बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ 5th to 8th ग्रेड की स्टूडेंट्स के साथ ये प्रोग्राम किया गया। और पिछले 2.5 महीने में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने इन बच्चों में देखा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए इन बच्चों को अपने आप को, खुद को एक पैट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप પોતાની પીઠ થપથપાઓ છોકરાઓ, જોરથી खुश થઈને। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा खान पान देंगे, अच्छे वस्त्र देंगे पहनने के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हम कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं, चाहे वो निम्न माध्य वर्ग हो, चाहे वो उच्च माध्य वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो। हमारी जो लिस्ट है ना वो सेम रहती है, सिर्फ उसके जो लेवल है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स, हम अभिभावक आज भी अपने बच्चों की खुशियाँ मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढते हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा स्कूल, अच्छा घर, अच्छी फर्दर स्टडीज़ के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी। क्या हम अपने बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं? क्या ये सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को अच्छा मेंटल स्टेटस देना चाहते हैं, उसकी वेलबींग पे काम करना चाहते हैं? तो ये एक सोचने वाली बात है। और शायद
VNM फाउंडेशन ने इस बारे में सोचा और पहल प्रोग्राम जो है उसे लॉन्च किया। VNM TV को आप सभी जानते हैं, वडोदरा का सबसे पहला न्यूज़ चैनल, और 25 वर्ष तक और आगे भी जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है वो है पॉजिटिव वे में जर्नलिज्म को लोगों तक पहुंचाना, सही चीज़ को सही तरह से दिखाना। ये VNM का हमेशा का ऑब्जेक्टिव रहा है और इसी ऑब्जेक्टिव तहत हमारे फाउंडर श्री नफीस खान सर एंड लेट श्री AD व्यास सर ने मिलकर जो भी चीज़ें बच्चों के लिए, कम्युनिटी के लिए करने को सोची, आज हम उसे फिज़िकली अपने सामने देख रहे हैं। और AD व्यास सर जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे और वो कहीं ना कहीं इन बच्चों के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी श्री नफीस खान सर को, वो प्लीज़ मंच पे आएँ। नफीस खान सर ग्रीन मोमेंटो के साथ स्वागत करेंगे संगीताबेन पटेल का, जो प्रिंसिपल की भूमिका निभा रही हैं वीर सावरकर कन्याशाला में। गायत्री जी स्वागत करेंगे श्री रोहित गहलोत सर का। रोहित गहलोत सर ये प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहे हैं वीर सावरकर हिंदी। श्री प्रशांत भाई ब्रह्मभट्ट सर प्रिंसिपल हैं वीर सावरकर कुमार शाला के। मिस नीता गांधी जो हमारी IED समग्र शिक्षा जोन 1 के इंचार्ज हैं। डॉक्टर हेमांग जोशी अध्यक्ष हैं नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के। संगीताबेन पटेल स्वागत करेंगे हमारे फाउंडर VNM फाउंडेशन श्री नफीस खान सर का। और प्रशांत सर वेलकम करेंगे गायत्री व्यास जी को जो डायरेक्टर है VNM फाउंडेशन के। नफीस खान सर आई रिक्वेस्ट यू टू वेलकम श्री मिनेश पंड्या सर जो अध्यक्ष हैं नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के। श्री विजय पटेल सर, विजय सर का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, ये सभ्यश्री हैं नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के। मिस्टर किरण सारुण के सर भी सभ्यश्री हैं नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के। पहल का जो ये प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए भी पहल रहा और ये पहल को जब हम इन बच्चों की मुस्कान में देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि सिर्फ बोलने से चेंज नहीं आता है, करने से चेंज आता है। और करना कहाँ है? ग्रास रूट लेवल पर। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं आज इस मंच पे हूँ और पहल का थोड़ा सा हिस्सा बनने का मुझे भी मौका मिला है। VNM फाउंडेशन की शुरुआत काफ़ी वर्ष पहले हो चुकी है और जिसके बारे में ज़्यादा आपको हमारे जो फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं वो बताएंगे। वैसे मैं आदी नहीं हूँ इस बात का, लेकिन क्योंकि अब ये फाउंडेशन का काम दिन ब दिन बढ़ेगा ऐसी उम्मीद के साथ मंचस्थ पर मेरे दोस्त नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के चेयरमैन मनीष पंड्या जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी जो महानुभाव हैं और स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, आचार्य हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे लिए किया और ख़ास तौर से इन बच्चों को मिलने का मौका मुझे दिया। मन से इतनी खुशी हो रही है कि फेस पे अपने आप आ जाती है इनको मासूम चेहरे देखते हुए। मैं चाहूँगा आप सभी से, आचार्यगण से, कि ऐसे मौके हमें प्रदान करते रहें। VNM के बारे में मैं 2 लाइनों में कहना चाहूँगा कि मैं पेशे से पत्रकार नहीं हूँ, शौक़ से पत्रकार था। मेरा करियर शुरू हुआ लोकसत्ता इंडियन एक्सप्रेस से। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि बड़ौदा को कुछ नया देना चाहिए और एक ख्वाब देखा मैंने कि ऐसा क्यों ना हो कि जो अभी तक फ़ोटोग्राफ में या तस्वीरों में, अखबारों में जो चीज़ें छपती हैं उनका दृश्यकरण क्यों ना हो, उनको वीडियो में क्यों ना बताया जाए। तो ये सोच आई और VNM TV की रचना हुई।
और ये रचना अगर वीएनएम टीवी को मैं पूरे तरीके से उल्लेख करूं तो उसका नाम है वडोदरा न्यूज़ मैगज़ीन। थोड़ा अटपटा लगता है कि टेलीविज़न चैनल में वडोदरा न्यूज़ मैगज़ीन क्यों होता है। उस वक्त मेरे पास में 30 मिनट का समय था और मैं चाहता था कि उन 30 मिनट में 24 घंटे के कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करूं। खबरों के बीच एक चीज़ हमारे से खो जाती है या हम उससे दूर हो जाते हैं, वो है समाज की सकारात्मक तस्वीरें या सकारात्मक कार्य जो हमसे दूर रहते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में न्यूज़ होती है, सेंसेशन होता है, खबरें होती हैं। तो मैं भी उसी का हिस्सा था, लेकिन मन में ये बात सोचता रहता था कि मैं अपने समाज के लिए क्या करूं, आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करूं, एनवायरनमेंट के लिए क्या करूं, छोटे बच्चों के लिए, स्कूली या जो सामान्य नहीं है असामान्य बच्चों के लिए क्या करूं। तो ये सोच उस वक्त पनपती थी और मैं जब तक अखबार में काम करता था, मैं बहुत सच बोल रहा हूँ, उस वक्त मुझे समय मुझे उस वक्त मौका नहीं मिला। तो जब फ़नी बात है कि जब कोई फिल्म में आपको काम ना करने दे तो खुद निर्माता बन जाओ और खुद हीरो बन जाओ। तो मैंने भी ये सोचा कि अपने ही टेलीविज़न चैनल हम बनाएं जिसमें हमारी तरीके से बात हो और जो मेरी सोच है समाज के लिए, वो समाज के लिए हम लोग आगे बढ़ें। मैंने अक्सर देखा, एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है, मिनेश पंडित जी शायद उसमें सहमत होंगे, कि अखबारों में आपने देखा होगा कि अगर कोई घटना ऐसी है क्राइम की तो इतना बड़ा फ़ोटो छपता है, और अगर कोई कवि या कोई शायर या कोई आर्टिस्ट गुजर जाए तो इतना सा फ़ोटो छपता है। तो वो एक टीस थी मेरे मन में कि आर्ट एंड कल्चर भी हमारे देश के लिए, समाज के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना क्राइम ज़रूरी नहीं है। क्राइम को मिटाने वाले लोग, लिखने वाले लोग हैं, पर मैं ये सोचता था कि अगर कोई साहित्य की बात करता है तो उसका लेख बड़ा क्यों नहीं छपता। जैसे पूर्ति में और सप्लीमेंट में होता है ना, सप्लीमेंट में बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं। तो बस वही एक सोच के साथ कि कई सारे लेखक हों, कई सारे लोग हों मेरे साथ में, और हम समाज की बातें करें, और ऐसे लोग जो प्रशासन में हैं वो उसको सपोर्ट करें। तो वो आज वो सपना साकार होते मैं देख रहा हूँ, आज हुआ है, और ये फाउंडेशन का पहला अटेम्प्ट है। जो इन छोटे मासूम बच्चों की आंखों में मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे सफलता का एहसास हो रहा है। इन बच्चों में आपने देखा कि सामान्य बच्चे हैं, उसके अंदर कुछ असामान्य बच्चे भी हैं। ये एक कोशिश, ये पहल जो वीएनएम फाउंडेशन की थी, वो वीर सावरकर स्कूल से सार्थक होती नज़र आ रही है। और हम नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी सरकारी स्कूलों में हमें ऐसा करने का मौका दें। थैंक यू सो मच। वीर सावरकर विद्यालय, कन्याशाला स्पेशली, जितना भी उन्हें थैंक यू कहें वो कम है मैम, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी देना, किसी बाहर के इंसान को अपने स्कूल में आने देने का एक प्लेटफॉर्म देना, बच्चों के साथ काम करने देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए आपके स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल मैम और आप सभी के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस गायत्री व्यास से, जो डायरेक्टर हैं वीएनएम फाउंडेशन के, आकर बच्चों के साथ अपने दिल की, मुझे पता है उनकी आंखें नम हैं, क्योंकि आज जो सपना उन्होंने इतने साल पहले देखा था वो पूर्ण हो रहा है और आगे और होता रहेगा, पर उस बारे में हमारे बच्चों के साथ बात करें। आज का दिन विश्व मुस्कान दिवस है, तो सबसे पहले अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ ताली हो जाए। गणमान्य सभी मेहमान का तहे दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। मिनेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो पहल के बारे में मैं बताऊंगी। तो आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए भी, पूरे विश्व के लिए भी। हमारे लिए इसीलिए कि एक कदम हमने जो बढ़ाया इस फाउंडेशन के ज़रिए, वीएनएम फाउंडेशन,
और उसका ये दूसरा कदम है। एक कदम हमने पर्यावरण के लिए बढ़ा दिया था और ये दूसरा कदम पहल के लिए। और ये पहल को जब 2 महीने बाद सेलिब्रेशन का दिन आता है, आप बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने का दिन आता है, और वो जब विश्व मुस्कान दिवस हो तो बहुत बड़ी बात है। मैं इस दिवस की और मुस्कान की बात इसीलिए कर रही हूँ कि जब हमारे फिजिकल फिटनेस यानी कि हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, इन दोनों में मुस्कान बहुत अहम भूमिका निभाती है। जब हम हंसते हंसते हर चीज़ को समझते हैं, करते हैं और सीखते हैं, तभी हम हर हालात से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उस हालात में हर तरह से हंसी खुशी हर सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार होते हैं। और आनल ने सबसे पहले आपको क्या सिखाया था? ये सिखाया था कि अपनी भावनाओं को समझो, और आप हंसते कब हैं, रोते कब हैं, ये भावनाएं हम पहल के ज़रिए आपको सिखाने के लिए आए हैं। और उम्मीद है कि ये भावनाओं को हम एक नई पीढ़ी की जो रचना करने की हमारी जो कोशिश है, एक चैनल, एक टीवी मीडिया ग्राउंड से लेकर कुछ काम करने की कोशिश करता है। ये सोचता है कि हमें समाज में ऐसे बच्चों को तैयार करना है, नई पीढ़ी को ऐसे तैयार करना है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, आने वाली पीढ़ी सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम हो, ताकि वो शारीरिक परेशानियों को और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती परेशानियों को बहुत आसानी से उसे डील कर सके, उसके सामने वो बहुत सशक्त होकर खड़े रह सकें। तो यही कोशिश है पहल की, और पहल हमने शुरू भी इसीलिए किया कि हम सब आपके चेहरे पर जीवन भर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान देखना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा समाज तैयार करना चाहते हैं, सक्षम समाज के बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। और इस पहल में आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं वेलकम करना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने VNM फाउंडेशन का जो पहल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उससे पहले ग्राउंड लेवल पर VNM फाउंडेशन का हिस्सा बन के काम किया। VNM फाउंडेशन की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी श्री सुवर्चला कश्यप मैम का। और कश्यप मैम जो हैं, इन्होंने बच्चों के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात किया, जहाँ कंसंट्रेशन डेवलप करने की बात आई। वो टॉपिक जो है वो मैम ने लिया। मैम के साथ हैं डॉक्टर रौनक पंडित मैम। रौनक मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बच्चों, ज़ोरदार तालियां हो जाए रौनक मैम के लिए। मैम ने आर्ट एंड प्ले थेरेपी बात की, और बच्चों के मन में जो आर्ट की भावनाएं थी उन सभी को वेलकम किया। रौनक मैम के साथ मैं थैंक यू करना चाहूँगी बुलबुल मैम का। बुलबुल मैम, थैंक यू सो मच। ज़ोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। तो ये जितने भी हमारे एडवाइजरी कमेटी मेंबर्स हैं, इनवाइटीज़ हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। पहल ने जो प्रोजेक्ट पहल आप सबके समक्ष जो VNM फाउंडेशन लेकर आया, उसमें से हम चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स आएँ और उनका अनुभव पहल के साथ कैसा रहा उस बारे में थोड़ा सा आपके साथ बात करें। बधाने नमस्ते, मारू नाम है वैशाली। आज અમે પહેલ પ્રોગ્રામ દ્વારા આયોજિત મહેમાનો, મારા બાળકો, થેન્ક યુ મને સાંભળવા માટે। જે પહેલ માનસિક સ્વાસ્થ્ય
જે રીતે વાત કરવામાં આવી એ રીતે અમે મનથી પણ મજબૂત થયા અને તનથી પણ મજબૂત થયા. જે રીતે અમે આનલ મેડમને, આરતી મેડમ, બધા જ મેડમે અમને બહુ સપોર્ટ કર્યો અને એવી રીતે તૈયાર કર્યા કે તમે બોલી શકો, આગળ જઈને વધી શકો. એટલા મનથી સ્ટ્રોંગ કર્યા કે ગમે તે મહેમાન આવે ને પણ એમની સામે તનથી અને મનથી રજૂ કર્યા છે. એટલે આજે તમને થેન્ક યુ. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिनिश पंड्या सर से कि वो आगे आएं और बच्चों के साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें. મારા પરમ મિત્ર છે નફીસભાઈ અને ડિરેક્ટર છે ગાયત્રી મેડમ, અનાલબેન. એ લોકોએ મારા સમિતિના બાળકો માટે એમના મગજમાં એક વિચાર આવ્યો કે પહેલ બહેતર કલ કી ઓર. હવે બાળકોના મગજમાં જ્ઞાન હોય છે, શારીરિક શક્તિ હોય છે, પણ એ લોકોના મગજમાં જે માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશેની જે જાગૃતિ હોય છે, આજ સુધી કોઈપણ એનજીઓવાળાએ આ વિશે વિચાર્યું નહોતું. પહેલી વખત અમારી સમિતિમાં આવ્યા હતા અને એ લોકોએ મને રિક્વેસ્ટ કરેલી હતી કે આ રીતે અમે પ્રોગ્રામ કરવા માગીએ છીએ. હું એ લોકોને અભિનંદન આપું છું કે એ લોકોએ પ્રોગ્રામ કરીને મારી એક બાળકી પણ આજે સ્ટેજ પર ઊભા રહીને બોલી શકી, એ મારા માટે ગૌરવની વાત છે. અને હું એ લોકોને આગ્રહ કરું છું કે સમિતિની દરેક શાળાઓમાં તમે આ રીતનો પ્રોગ્રામ કરો, એવો આપને ખાતરી આપો છો. वीएनएम फाउंडेशन के तहत पहल प्रोजेक्ट जो यहाँ पर किया गया, उसकी कुछ झलकियाँ हम आप तक लाना चाहते हैं और उस झलकियों का जो एक्सप्रेशन है वो आप इन बच्चों के थ्रू आज देखेंगे. तो ये बच्चे जो हैं स्किट परफॉर्म करने वाले हैं. નમસ્તે, હું છું રિયા, હું છું નૈના અને હું છું વૈશાલી. અમે ત્રણેય ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરીએ છીએ. અમે તમારા માટે એક સરસ મજાનું નાટક લઈને આવ્યા છે. તેનું નામ છે સામાજિક સુરક્ષા. એમાં અમે 3 પાત્રો છે. આ છે કેશા, આ છે યેશા અને હું છું યેશાની મમ્મી. યેશા, આજે ગુરુવાર હતો, તને યાદ નહોતું? સ્કૂલે કેમ ના આવી? અરે હા, ગુરુવાર, શુક્રવાર, આજે તો પહેલો પ્રોગ્રામ હશે. પહેલો પ્રોગ્રામ? શેની પહેલ? હું કંઈક સમજી નહીં. માસી, તમને ખબર નથી? દર ગુરુવાર અને શુક્રવાર અમારી સ્કૂલમાં પહેલ નામનો પ્રોગ્રામ થાય છે, જેમાં માનસિક સ્વાસ્થ્યને લગતા વિષયો પર વાતો થાય છે. આજનો વિષય ખૂબ જ મહત્વનો હતો અને આ યશા આવી નહીં. એમ મને ખબર હોત તો જરૂર મોકલત. અચ્છા, આજનો વિષય શું હતો? સામાજિક સુરક્ષા. ઓહ, આ તો ખૂબ જ જરૂરી છે. છોકરીઓ, તમારે સાચવીને રહેવું. હા માસી, અમે તો સાચવીને જ રહીએ છીએ, પણ મેડમે કહ્યું કે સારા લોકોની વચ્ચે સમાજમાં એવા લોકો પણ રહે છે જે ક્યાંક જાણી જોઈને આપણને હેરાન કરે છે, છેડતી કરે છે. તો એ સમયે શું કરવું અને ગભરાયા વગર મક્કમ રહી કઈ રીતે સામનો કરવો એ જરૂરી છે. ઓહ કેશા, તું તો આજે બહુ મોટી મોટી વાતો કરે છે. હા માસી, વાત જ કંઈક એવી છે. એમ મેડમે શું કહ્યું હતું એ તો કે? હા, ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન નંબર 1098 વિશે કીધું. સ્કૂલે આવતા કે કશે આવતા જતા રસ્તામાં હેરાન કરતું હોય તો એના વિશે ઘરમાં વડીલ કે સ્કૂલમાં શિક્ષકને જાણ કરવી, પણ એને ચૂપચાપ સહન કરવું જોઈએ નહીં. આપણી સાથે કોઈ અનુચિત ઘટના બને છે તો એમાં આપણો કોઈ વાંક નથી. આ તો કોઈની પણ સાથે થઈ શકે છે. એટલે છોકરીઓ, ડરવું નહીં અને જેના પર આપણને વિશ્વાસ હોય એને વગર સંકોચે વાત કરવી. ના સમજે કે સાંભળે તો બીજી વાર કરવી, પણ એને છુપાવી નહીં. આજે આપણે તો કાલે અન્ય છોકરીઓ સાથે પણ આવું થઈ શકે છે.
છોકરીઓ સાથે કંઈક થાય તો સમાજ છોકરીઓને જ ખોટી સમજે છે, પણ આવા તત્વથી છોકરીઓએ કઈ રીતે બહાર નીકળવું એ કોઈ કહેતું નથી. નારી શક્તિકરણની વાત પહેલાં નારી શક્તિકરણની વાત આવે છે. નારી સુરક્ષિત હશે તો જ સશક્ત થશે ને. તમે છોકરીઓ નસીબવાળીઓ છો. અમારા સમયમાં આવું કોઈ સમજાવવાવાળું ન હતું. અને હા, ગુડ ટચ અને બેડ ટચ પર પણ વિગતવાર ચર્ચા કરી. હવેથી હું યેશાને નિયમિત રીતે શાળાએ મોકલીશ અને ભણતરની સાથે આ વિષય પણ જાણવો ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યારે પણ બાળક યૌન શોષણનો શિકાર બને છે ત્યારે એ પોતાના માતા પિતા પણ સાથે ઘરમાં વાત કરતા ગભરાય છે. ઘણીવાર પરિવારના સભ્યો દ્વારા જ બાળકો આવી પરિસ્થિતિનો ભોગ બનતા હોય છે. જ્યારે પણ બાળક કોઈ વ્યક્તિ કે સંબંધી સાથે વાત કરવાનું કે ઘરે જવાની ના પાડે, બાળકનું વર્તન અસામાન્ય લાગે, જેમ કે ચૂપ રહેવું, રમવું, મૂડમાં ઉદાસીનતા જણાય, તો એમની સાથે વાત કરો, એમના મનની વાત જાણવાનો પ્રયત્ન કરો. જ્યારે પણ બાળક આ વિશે વાત કરે ત્યારે એને હિંમત આપવી, નહીં કે ગુસ્સો કે સજા કરવી. નહીં તો બાળક ક્યારેય પોતાની મનની વાત કહેવાની હિંમત નહીં કરે. અસ્તુ. शाबाश बच्चियों, इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. बिल्कुल सही कहा इन बच्चियों ने कि हमें एज अ पेरेंट, एज अ अभिभावक ऐसा वातावरण क्रिएट करना है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जो हमारे बच्चों को बात करने का मौका दे. ગીતા, કેમ આજે તું સ્કૂલમાં ના આવી? તું ઉદાસ લાગી રહી છે. શું થયું? મારી મમ્મી મને બહુ વળી એટલે મને સ્કૂલમાં આવવાનું હતું. કેમ? શું થયું? મારી મમ્મી કહે છે કે તું બહુ ગુસ્સો કરે છે, બધા સાથે ઝઘડો કરે છે અને સ્કૂલમાં પણ કોઈ વાત નથી કરતું, એટલા માટે સ્કૂલમાં આવવાનું નથી ગમતું. જો ગીતા, વાત તો સાચી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી તારો મૂડ અલગ લાગી રહ્યો છે. કોઈ મૂંઝવણ છે? ઘરમાં કંઈક થયું? મને નથી સમજાતું આમાં મારો શું વાંક? મને કોઈ સમજતું જ નથી. શું નથી સમજાતું? આ જ્યારથી પીરિયડ શરૂ થયા છે ત્યારથી બહુ અતુકતું લાગે છે. ઘરમાં બહુ વાત પણ ન થાય તો ગુસ્સો આવે, પેટમાં દુખે, કોઈક વાર તો સમજાય પણ નહીં અને કોઈને કહેવાય પણ નહીં. હવે સમજાયું તારા ચીડચીડાપણ અને અકળામણ પાછળ શું કારણ છે. જો હું તને એવું કહું કે આવું બધું બહુ સામાન્ય છે તો તું માનીશ? તને ખબર છે, જ્યારે માસિક ધર્મ શરૂ થવાનો હોય છે ત્યારે આપણા શરીરમાં અમુક પ્રકારના ફેરફાર થાય છે અને તેની માટે આપણા શરીરના હોર્મોન્સ જવાબદાર છે. એ સમયે આપણે ભાવાત્મક રીતે કોઈક વાર અસ્થિર અનુભવ કરીએ છીએ, મૂડ પણ બદલાય છે, કોઈક વાર પેટમાં દુખે, ભૂખ ના લાગે, કંઈ કરવાનું મન ન થાય, અકારણ ગુસ્સો આવે. પણ આ બધું એક પૂરતો સમય માટે હોય છે. આ સમયે આપણે આપણા મનને કોઈ ગમતી પ્રવૃત્તિમાં જોડાવવું જોઈએ, જેમ કે ડાન્સ, ચિત્ર અને હા, પોષણયુક્ત આહાર અને પૂરતી ઊંઘ લેવી જોઈએ. રોજ નહાવું જોઈએ. વધારે તકલીફ લાગે તો ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ. મેં તો આવું ક્યારેય ન વિચાર્યું, પણ તને આવી બધી કોને સમજાયું? આપણી સ્કૂલમાં VNM ફાઉન્ડેશનમાંથી પહેલ પ્રોજેક્ટ શરૂ થયો છે. એમાં માસિકમાં આપણા મન અને એની શું અસર થાય એ વિશે પણ વાત કરી. તે મને આજે આ વાત કરી તો મને સમજાયું. મારા જેવી કેટલીક છોકરીઓ હશે. એટલે જ કહું છું, નિયમિત સ્કૂલમાં આવવાનું રાખ. હા, સારું. મા બાપ કે એક વડીલ તરીકે અહીં એક વાત ચોક્કસ સમજાય, બાળકને એક અનુકૂળ વાતાવરણ આપવું જરૂરી છે જ્યાં એ પોતાના મનની વાત કહી શકે. आज इन बच्चियों को देखकर इतना प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि ये बच्चियां
ये जो टर्म्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिनको लेकर एक बोलने पर हौ ऐसा शब्द निकलता था, आज खुलकर पॉजिटिवली एक मुस्कान के साथ इस टॉपिक पे बात कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इन बच्चियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब हमारी बच्चियां आपके सामने एक ऐसा डांस परफॉर्म करने वाली हैं जो हमारे इस पहल की ओर आपको ले जाएगा और आप इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बेखौफ है जीना मुझे, और हमारी बच्चियां बेखौफ तभी हो पाएंगी जब उनके पीछे पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें आगे बढ़ने की एनकरेजमेंट देते रहें और उन्हें ये बताएं कि बुरा हो या अच्छा, छोटा हो या बड़ा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और पहल की यही सोच कि सिर्फ बच्चे नहीं पर अभिभावक भी सोच में समय के साथ जो बदलाव ज़रूरी है वो लेकर आएं और हमारे बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाने का सपोर्ट करें। वीर सावरकर प्राथमिक शाला के जितने भी मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। पढ़ाई के समय में थोड़ी सी कटौती करते हुए आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमें अलाउ किया कि हम बच्चों तक पहुँचें और उन्हें फिज़िकली स्ट्रांग होने के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग होने की भी एनकरेजमेंट देते रहें। और थैंक यू सो मच मिनेश सर, हेमांग सर, विजय सर, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। VNM फाउंडेशन की ये पहल को आपने जो अवसर दिया यहाँ तक पहुँचने का, और हम यही चाहेंगे कि हमें और आगे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें ताकि हम और बच्चों के साथ जुड़ें, ज़्यादा बच्चों के साथ काम करें। ज़ोरदार स्वागत करेंगे हमारे दूसरे बच्चियों का। तो मानसिक स्वास्थ्य बगड़े तो कोनी पासे जवानुं? तो मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टर पासे जवानुं। मानसिक स्वास्थ्यના ડોક્ટરે કોણ? मानसिक स्वास्थ्यના ડોક્ટર એટલે મનના ડોક્ટર। હે, આ હાડકાના ડોક્ટર વિશે સાંભળ્યું હતું, હૃદયના ડોક્ટર વિશે સાંભળ્યું હતું, ચામડીના ડોક્ટર વિશે સાંભળ્યું હતું, આ મનના ડોક્ટર દીદી સમજાયું બોલો ને? તનમાં ઊભી થતી સમસ્યા એટલે તનમાં ઊભી થતી સમસ્યા માટે આપણે તનના ડોક્ટર પાસે જઈએ, એમ મનમાં ઊભી થતી સમસ્યા માટે આપણે મનના ડોક્ટર પાસે જઈએ। બરાબર। આપણા રોજિંદારી જીવનમાં અતિજય કેન્દ્રમાં ભૂખ ન લાગવી, બેચેની અનુભવવી, ગમતી પૂર્વતીમાં મન ન લાગવું, આ બેથી કે વધારે લક્ષણ દેખાય તો આપણે આરોગ્ય કેન્દ્રમાં તપાસ કરાવી શકાય। દીદી, મેં હજુ સુધી કોઈ દવાખાની બહાર એવું બોર્ડ નથી વાંચ્યું, મનના ડોક્ટર। હા, વાત તારી સાચી છે। મનના ડોક્ટરને મનોવૈજ્ઞાનિક અને મનોચિસ્ત કહેવાય છે। મેં સાંભળ્યું છે કે માનસિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં તો ગાંડા લોકો જ જાય। અરે, મેં જે કીધું એમાં કોઈ ગાંડાના લક્ષણ દેખાય? ના, એક પણ નહીં। જો મન ઉદાસ હોય તો કોઈને ગાંડું થોડું કહેવાય। બરાબર। જો આપણા મોટા શરીરમાં સમસ્યા થાય તો આપણા નાના મગજમાં સમસ્યા ના થાય? जो स्किट आपने अभी देखी, इसका नाम था मन का डॉक्टर। कभी सुना है मन के डॉक्टर के बारे में? नहीं सुना है ना? तो आज पता चल गया मन का डॉक्टर कौन होता है। और मन के डॉक्टर के पास जाने के लिए संकोच करना है, डरना है, घबराना है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये चीज़ आपको तो समझ में आई है, लेकिन आपको अपने आसपास में आप ही के उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी समझाना है। मैं इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर हेमांग जोशी को, आइए और 2 शब्द हमारे बच्चों को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आज वीएनएम फाउंडेशन के द्वारा बहुत अच्छी पहल, जो प्रोजेक्ट पहल उनके द्वारा जो शुरू किया गया है, वो देख के बहुत आनंद हुआ। हम सभी माननीय चेयरमैन श्री और सभी सभ्य श्री हम ये चर्चा कर रहे थे कि हर एक बालक के पास प्रतिभा होती है, हर एक बच्ची के पास वो टैलेंट होता है। उसको बाहर लाने का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए सबसे पहले वीएनएम टीम को हमें जोरदार तालियों से उनको धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, मैं यहाँ के आचार्य से गुजारिश करूंगा कि हमारा जो बाढ़ मेला होता है उसमें ये पहल प्रोजेक्ट की टीम के द्वारा बहुत ही अच्छी समाज को एक संदेश देने वाली 2-3 स्किट हम हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसको इंटीग्रेट करें, वैसा कुछ हमें करना चाहिए। और माननीय चेयरमैन श्री और मुझे जब हम बात कर रहे थे, हमें एक सोच आया कि जो हमारी बच्चियां इतना निर्भीक होकर यहाँ से बात कर रही है, वो बोल रही है, सामने कैमरा है, तो वीएनएम के साथ हम ऐसा कुछ कोलैबोरेट कर सकते हैं कि जिस बच्ची के पास ऐसा टैलेंट है कि वो ऑन कैमरा ठीक से अच्छे से अपनी बात रख पाए, उसके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म वीएनएम के साथ एमओयू करके हम शुरू करें, ताकि हर एक बच्ची के पेरेंट्स को भी प्राउड हो कि मेरी बच्ची भले ही सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। वैसे वडोदरा में माननीय चेयरमैन श्री के नेतृत्व में अभी सरकारी स्कूल प्राइवेट से बहुत आगे बढ़ रहा है, परंतु जो एक सामाजिक जो मानसिकता बहुत सालों से क्रिएट की गई है, उसके लिए हमें ये चीज रखना होगा कि हम हमारे बच्चों को ऑन कैमरा वो आए, अपना प्लेटफॉर्म उनको मिले और पेरेंट्स को भी वो देख के उनको प्राउड हो कि देखो मेरी बच्ची कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इतना ही मैं कह के वीएनएम की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की ओर से आपको आगे कुछ भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारी बच्चियों के लिए होंगे उसमें हम सहयोग देंगे। उतनी बात रख के भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू डॉक्टर हेमांग जोशी, आपने बिल्कुल सही फरमाया और उसके लिए भी वीएनएम का प्लेटफॉर्म तैयार है। आप शायद नहीं जानते हैं सब, लेकिन मैं बता दूं कि 2020 में वीएनएम ने सबसे पहला, गुजरात का सबसे पहला वीएनएम टीवी किड्स चैनल भी लॉन्च कर दिया है। तो वो किड्स चैनल जो है वो बच्चों की ये प्रतिभाओं के लिए ही बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। वहाँ पर भी हम ये सारे सब्जेक्ट्स जो बच्चों के एजुकेशन रिलेटेड हैं, पेरेंटिंग रिलेटेड हैं, उन्हें लाते हैं और उन पे चर्चा करते हैं। उनका भी, हमारा वो प्लेटफॉर्म का भी यही उद्देश्य है कि ये बच्चे जो हमारे साथ आज बैठे हैं, जिन्हें शायद कभी सोचा ना हो, जिन्होंने कि भाई मुझे टीवी का एक वो कैमरा, वो स्क्रीन मिलेगी बात करने के लिए, उनके लिए वीएनएम टीवी किड्स जो है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कहना है, जैसे आज कहा, वैसे हम वहाँ पे भी कह सकते हैं। और वहाँ पर भी, हालांकि आज भी आपकी बातें लाखों तक जाएंगी, वहाँ पर आएंगे तो करोड़ों तक जाएगी। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે મહેમાનોનો નમસ્કાર। અમારી શાળા વીર સાવરકર કન્યા પ્રાથમિક શાળામાં 2 મહિનાથી લગભગ પહેલ કાર્યક્રમ ચાલતો હતો। દર ગુરુવારે અને શુક્રવારે આ કાર્યક્રમ ચાલતો હતો, જેમાં અમારા મેડમ આનલ મેડમ અને એમની ટીમ અહીંયા કામ કરી રહી હતી। તો એમણે બાળકોને માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઉપર, પોતાનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય કઈ રીતે રાખવું એના ઉપર ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવ્યું। એમણે નાટક દ્વારા, આર્ટ એન્ડ પ્લે દ્વારા, ચિત્રો દ્વારા, વિડીયો દ્વારા બાળકોને ખૂબ જ સારી રીતે સમજ આપી અને એમને સમજાવ્યું કે તમને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે શેર કરો અને પોતાની રજૂઆત સારી રીતે કરતા શીખી લો। આ રીતે બાળકોને એમને ખૂબ જ સારી રીતે ટ્રેન કર્યા છે અને એટલા સુધી ટ્રેન કર્યા કે આગળ આવીને કોન્ફિડન્સથી પણ બોલી શકે છે। થેન્ક યુ। VNMFની જે ટીમ તરફથી અમારી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓની અંદર પહલ કાર્યક્રમ અન્વયે જે શાળાઓના બાળકો માટે જે માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને મેન્ટલ સ્ટેબિલિટી માટે જે પણ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે એ સરાહનીય છે। આ કેમ્પસની અંદર 3 સ્કૂલ ચાલે છે। આજે એક શાળાની અંદર
લગભગ 2 મહિનાના જેટલા કાર્યક્રમ દરમિયાન શાળાની જે બાળાઓ માટે વીએનએફની જે ટીમ આનલ મેડમ અને એમના સમગ્ર જે ટીમે ખૂબ સુંદર પ્રયત્નો કર્યો છે. અત્યારે જ અમે જ્યારે આ સમાપન સમારોહ કાર્યક્રમની અંદર જે બાળાઓએ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું એના પરથી ખ્યાલ આવી ગયો છે કે જો આટલા ટૂંકા ગાળામાં આ બાળકોની મેન્ટલ સ્ટેબિલિટી જો આટલી સારી થઈ શકે, તેઓ અત્યારે કેમેરાની સામે આટલું સારું પરફોર્મન્સ આપી શકે, તો કદાચ હજુ પણ આગામી સમયની અંદર ભવિષ્યમાં જો આવા જ પ્રયત્નો અને આના કરતાં પણ કદાચ વધારે સારી પ્રવૃત્તિઓ લઈ અને શાળાઓના બાળકો માટે જો પ્રયત્નો કરવામાં આવે તો અમારી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના પણ બાળકો કદાચ હું માનું તો કદાચ અતિશયોક્તિ નથી કે ખાનગી શાળાના બાળકો કરતાં પણ આગળ આવી શકે છે એમ છે. જો આ બાબતે હજુ મારી શાળા અને વીર સાવરકર હિન્દી શાળાની અંદર પણ આ કાર્યક્રમ થવાના છે. અપેક્ષા રાખું છું કે આના કરતાં પણ વધારે સારા કાર્યક્રમો થાય અને આ સમાપન સમારોહની અંદર સમગ્ર ત્રણેય શાળાના પરિવાર તરફથી હું સમગ્ર વીએનએમએફ टीम नो खूब खूब आभार व्यक्त करूँ छूँ. जब पहले मैडम आए थे तो मुझे पता नहीं था कि कौन सी स्कूल पहले ली जाएगी, तो हम तो समझ रहे थे कि अभी हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैडम आए और पूरा हमने टाइम टेबल पूरा सेट किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है. जैसे यहाँ पर 2 दिन में कवर होता है, तो हमारे यहाँ 1 दिन में 1 क्लास कवर होगा, मतलब वीक के 4 दिन हमें वीएनएम को फाउंडेशन को देने पड़ेंगे उनके सेशन के लिए. तो अभी बीच में एग्ज़ाम भी आएगी, सारी चीज़ें, लेकिन मैंने कहा कि आपको हम पूरा सपोर्ट देंगे, जो भी चाहिए वो हम भी आपके सारे सेशन अटेंड करेंगे, किस तरह से कि आप इतना अच्छा काम करें ताकि वो भी जो क्वालिटी आप में है हम भी कुछ नई नई कुछ चीज़ें सीखते जाए और हमारे बच्चों को हमेशा देते रहें. और इसी प्रेजेंटेशन के साथ मैं आनल मैडम को इनवाइट करना चाहूँगी, क्योंकि आनल बच्चों के साथ एक शपथ दिलवाने की आज एक कोशिश जो है वो करना चाहती है. और हम चाहते हैं कि जो यहाँ आज हुआ है और पिछले 2-2.5 महीने से हो रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए, यहाँ से आगे जानी चाहिए. और उसी की ये शपथ सेरेमनी जो है हमारी आनल इसे आगे लेंगी. आनल आइए. मैं जो बोलूँगी वो आप रिपीट करेंगे, ठीक है? मैं आज शपथ लेता हूँ. मैं आज शपथ लेती हूँ. मेरा मानसिक स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी आज मेरे परिवार में कि मेरे आसपास में कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित होगा तो मैं उनके लिए सहानुभूति दर्शाऊंगी. थैंक यू. शुक्रिया. और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए, वीर सावरकर विद्यालय के टीचर्स सभी के लिए, प्रिंसिपल मैम, थैंक यू सो मच.